हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं सचिन पटेल। आप देख रहे हैं प्राउड फार्म यूट्यूब चैनल। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे बैगन का खेत है, जिसको हम लोग जो है लगभग 1 मई को इसको प्लांटेशन किए थे। और जो है लगभग यह आज सितंबर का अंतिम दिन आ चुका है। 28 सितंबर या 30 सितंबर के आसपास के डेट में ये पौधा इस तरह से है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास हो चुकी है, 5 साढ़े 5 फीट के आसपास जो है बेड से। और इसमें अभी लगभग हम लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले चुके हैं। इस कारण से पौधा जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। देख सकते हैं पौधा जो है नीचे से पूरी तरह से इसमें जो है पत्ता जो है झड़ चुका है। इसमें अब फिर से दोस्तों बेसल खाद देने की ज़रूरत है। इस वर्ष जो है हम लोग नॉन ग्राफ्टिंग बैंगन लगाए थे, इसके कारण से इसका हाइट जो है बहुत ज़्यादा हाइट तक चला गया है। देख सकते हैं इसका हाइट मेरे लगभग 5.5-6 फीट तक है कहीं कहीं में। और इसमें अभी जो है पूरी तरह से पौधा डैमेज है। इसमें फल की संख्या बहुत ही कम कहीं कहीं को देखने को मिल रही है। और जो है फिर से अभी इसको रीस से अच्छा से शुरुआत से इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जो है फिर से इसमें प्रोडक्शन लिया जा सके। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं बैगन का खेत जो लगभग इस तरह से है अभी इसका दृश्य। जैसा कि आपको पता होगा, इसमें हम लोग जो है 2 एकड़ में खेती किए थे बैगन का जो है। इसमें दोस्तों हमारे कुछ एरिया में जो है बिल्ट लग चुका है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लगभग 3 लाइन के आसपास में, 3-4 लाइन में जो है हमें बिल्ट का प्रॉब्लम देखने को मिला है हमारे खेत में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, बिल्ट बीमारी का जो है कोई इलाज नहीं है अभी तक। तो इसलिए इसके लिए हम लोग कोई उपचार काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल जो है इससे 1 साल पहले हम लोग जो लगाए थे बैंगन, तो उसमें बिल्ट शिकायत हुआ था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किए थे, लेकिन उसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया था। इसमें जो है पौधा जो है जड़ से ग्रसित होता है, और उसमें बैक्टीरियल बिल्ट के कारण जो है पौधा धीरे धीरे सूखते रहता है, और जो है पूरा पौधा करके धीरे धीरे प्लाट खत्म हो जाता है। तो अभी हमारा जो 2 एकड़ का प्लाट है, उसमें लगभग जो है ये 3 से 4 लाइन में ये बिल्ट का शिकायत देखने को मिला है। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि ये लगभग इस तरह से अगर इसका गति जिस प्रकार से है मरने का, तो ये लगभग दिसंबर या जनवरी तक हम इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा खेत का दृश्य है। लगभग जो है 4 महीने के बाद, 120 दिन के बाद पौधे का हालत इस प्रकार से, और जो है फील्ड का हालत इस प्रकार से है। अभी बैंगन में बहुत हर एरिया में फल कम ही देखने को मिल रहा है। इस कारण से हम लोग के एरिया में बैंगन के रेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। कहीं देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पे ही आपको बस फल दिखाई दे रहा होगा, जो कि इसका जो है हम कल तोड़ाई कर लिए हैं। इसके कारण से इसमें और बहुत कम फल दिखाई दे रहा है। पर इस समय जो मौसम चल रहा है हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से, तो बैंगन का फल बहुत कम ही निकल रहा है। हर जो प्लॉट, हर एरिया, हर बाड़ी रहता है, उसमें बैंगन का प्रोडक्शन आधा ही निकल रहा है अभी। लगभग हम लोग भी अभी दोस्तों जो है 2 एकड़ के एरिया में 15 से 20 कुंटल ही तोड़ाई कर पा रहे हैं अभी। जो कि जैसे जैसे शीतलहर आएगा, ठंडा का मौसम आएगा, तो प्रोडक्शन को बढ़ने का संभावना है। इस प्रकार से अभी कहीं कहीं को नया फूल भी खिल रहे हैं। अब अगर हो सके तो धीरे धीरे प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से खेत, इस प्रकार से बैंगन का खेत जो है दोस्तों, बहुत दिनों से भी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था, जिस कारण से मैं जो है समय पर वीडियो बना कर नहीं डाल पा रहा था। अब जो है फिर से कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो आए चैनल पे, ताकि किसान भाइयों को कुछ नया जानकारी मिलता रहे। और अभी बहुत जल्दी मैं आपको एक अच्छा दवाई के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि फल छेदक से आपको हमेशा के लिए राहत दिला देगा। इसका उपयोग मैं लगभग जो है अभी 2 महीने से कर रहा हूँ। उसको मैं लगभग 7 से 8 लीटर यूज कर चुका हूँ। इससे मुझे 100% कंट्रोल मिला है फल छेदक में। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो जितने भी किसान भाई हैं, वो सब भी उसका उपयोग करें, फल छेदक से राहत पाएँ। इसका मैं आने वाले वीडियो में अच्छे से उसको विस्तारपूर्वक बताऊँगा कि कहाँ से ले सकते हैं, क्या दवाई है, कैसा काम करता है, क्या रेट है, सब चीज़। तो ऐसे ही खेती संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।